ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो हमारे आचार्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में हमने अब तक आमुख और प्रस्तावना, भूमिका, ये सब किया, और अब हम आज से इस ग्रंथ की शिक्षाओं का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज प्रथम अध्याय आरंभ कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं प्रदान की महाप्रभु ने प्रयाग में, उन शिक्षाओं का आज से प्रारंभ होगा। तो श्री रूप शिक्षा, ये इसका शीर्षक है। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री अध्याय 1, श्री रूप शिक्षा। श्री सनातन गोस्वामी के अनुज श्री रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई श्री वल्लभ के साथ प्रयागराज गए। तो यहाँ पर सीधा ही आरंभ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। बहुत अधिक इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं कि ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वास्तव में कौन है, परंतु बहुत ही अल्प उनका परिचय, और बल्कि परिचय पहले हो चुका है भूमिका या प्रस्तावना में, ये समझते हुए प्रभुपाद जी डायरेक्ट यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कि श्री सनातन गोस्वामी के अनुज श्री रूप गोस्वामी और उनके अपने छोटे भाई श्री वल्लभ के साथ प्रयागराज गए। तो ये वास्तव में 3 भाई थे।
श्री सनातन गोस्वामी सबसे बड़े, फिर श्रील रूप गोस्वामी उनसे छोटे, और उनसे छोटे श्री वल्लभ, और ये श्री वल्लभ के ही पुत्र श्रील जीव गोस्वामी आगे जाकर के 6 गोस्वामियों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो श्रील रूप और सनातन के शिष्य भी हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी नहीं, उनके 2 जो छोटे भाई हैं वो दोनों प्रयाग जाते हैं। कौन? श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई श्री वल्लभ। जब उन्होंने सुना कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु चैतन्य देव वहां निवास कर रहे हैं, तो दोनों अतिशय प्रसन्न हुए और उनके दर्शन करने गए। तो यहाँ पर प्रयाग में कई बार विभिन्न प्रकार के, या तो कुंभ का मेला या कुछ न कुछ चलता रहता है वहां पे उत्सव। तो प्रयाग में ये दोनों भाई गए थे, श्रील रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ। उस समय श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ये नवाब हुसैन शाह के दरबार में नौकरी करते थे, और सामान्य नौकरी नहीं थी उनकी, अत्यंत असाधारण पदवी पर थे, एक मुख्यमंत्री और एक वित्त मंत्री। तो उनके पास अत्यंत धन भी था, अत्यंत शक्ति भी थी, उनके पास सामर्थ्य था, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो ये यहाँ से रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई वल्लभ को लेकर के प्रयाग दर्शन करने गए। वहां गए तो उन्होंने सुना कि यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, और ये सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हो गए कि चलो महाप्रभु पधारे हैं तो उनके दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। उस समय भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्री बिंदु माधव मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के मार्ग में, अब आप देखिए, मैं आपको पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं कि महाप्रभु की प्रसिद्धि जो है, उनका फेम, वो अद्वितीय है, इतने प्रसिद्ध थे। तो जब प्रयाग में महाप्रभु पहुंचे तो देखिए उनकी प्रसिद्धि कैसी है। मंदिर के मार्ग में हरिध्वनि और नृत्य करते हुए महाप्रभु का लाखों व्यक्ति अनुगमन कर रहे थे। तो महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर वहां पर होगा कोई, वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो रास्ते में संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरिध्वनि करते हुए, नृत्य करते हुए, और उनके पीछे पीछे हरिध्वनि और नृत्य करते हुए लाखों व्यक्ति उनका अनुगमन करते, 100 या 1000 नहीं, लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे पीछे हो रहे थे। तो उसका अर्थ यह है कि ये अत्यंत प्रचलित थे महाप्रभु, और उनका नाम पहले से ही सब लोग प्रयाग में अच्छी तरह से जानते होंगे, तभी यह संभव है कि वे महाप्रभु के पीछे इतने सारे लोग जा रहे थे। अब इतने में, क्षमा कीजिए, इनमें से कुछ रुदन कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, तो कुछ प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इतना आश्चर्य है। महाप्रभु के केवल पीछे, देखिए कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो उनके पीछे पीछे हजारों लोग जाते हैं, ऐसे ही जैसे कोई फिल्म स्टार है, कभी यहाँ कोई बड़ा कोई खान आ गया, सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान वो खान, तो कितने सारे लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन कभी देखा कोई उनके पीछे पीछे रो रहा हो, कोई उनको दंडवत प्रणाम कर रहा हो, कोई नाच रहा हो, कोई आनंद में हो, ऐसे तो भीड़ में एक दूसरे को धक्का मारते हुए बस थोड़ा सा वो खान का एक चेहरा दूर से देखा और बस हो गए। और वो भी चश्मा वश्मा लगा करके बस ऐसे ऐसे स्टाइल मार के चला जाता है, और ये सबके सब पब्लिक मूर्ख बन के वहां से निकल जाती है। क्या करेगा वो, और क्या करेगी पब्लिक उसको देख। लेकिन यहाँ पर पूरा सीन अलग है। महाप्रभु के पीछे पीछे महाप्रभु स्वयं एक तो सबके बीच में से
ये खान वान आते हैं तो दूर कहीं ऊपर खड़े रहते हैं ताकि पब्लिक कोई उसे टच ना करे, कितने बॉडीगार्ड रहते हैं, जबकि महाप्रभु तो सबके बीचों बीच में संकीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और हरिध्वनि कर रहे थे, और साथ में लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, हजारों नहीं लाखों। और सब नृत्य कर रहे थे, हरिध्वनि कर रहे थे, और कुछ रुदन कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? भाव और आनंद के कारण कुछ हंस रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, तो कुछ प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ये है असली हीरो, वास्तविक हीरो ये है, जिसके पीछे पीछे इतने सारे लोग रो के भाव विभोर होके इनके पीछे पीछे चल दिए थे। वे सभी परम पवित्र कृष्ण नाम का तुमुल उद्घोष कर रहे थे। तो ये सभी पीछे पीछे चल तो रहे थे, परंतु हरिध्वनि बहुत जोर जोर से, तुमुल उद्घोष अर्थात बहुत बड़े बड़े जोर से आवाज से भगवान के नाम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। जनश्रुति है कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित होते हुए भी प्रयाग में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के समय तक कभी बाढ़ नहीं आई थी। जनश्रुति अर्थात लोगों का ये कहना है, मानना है कि कभी भी महाप्रभु जब आए वहां पर प्रयाग में, तब तक वहां पर गंगा यमुना का संगम होते हुए भी वहां कभी कोई बाढ़ नहीं आई, अर्थात बहुत सारा पानी आके सबको बहा दिया हो, ऐसा नहीं। जो मायापुर से परिचित हैं उन्हें ये ज्ञान होगा कि कुछ निश्चित वर्षों के अंतर में अंतर पर कब थोड़े थोड़े समय में माँ गंगा जो मायापुर के तट पर बहती है, मायापुर बल्कि गंगा के तट पर है, तो गंगा मैया थोड़े थोड़े वर्षों में एक बार ऐसा करती है कि पूरे के पूरे मायापुर को जल मग्न कर देती है। और पूरी तरह से नहीं, मंदिर में थोड़े थोड़ा 2-2, 3-3 फुट जितना पानी भर जाए, उस प्रकार पानी पूरे मायापुर में भर जाता है और फिर ठीक हो जाता है। कभी पूरा मंदिर अंदर डूब गया ऐसा कभी नहीं होता, परंतु ये भी गंगा मैया का और ये पाया गया कि वो नरसिंह देव के चरण धो करके चली जाती है, तो नरसिंह देव का जो विग्रह है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रयाग में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ कि पानी अंदर आ गया हो, लेकिन तो अर्थात तूफान नहीं आया, या इसे कहा कि बाढ़ नहीं आई, बाढ़। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु श्री श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने पर तो वहां भक्ति की ऐसी बाढ़ आई कि सारा प्रयाग ही कृष्ण प्रेम पारावार में निमग्न हो गया। तो बाढ़ तो आई प्रयाग में, परंतु पानी की नहीं, कृष्ण भक्ति की बाढ़ आ गई और भक्तों की बाढ़ आ गई। इतने सारे भक्त और इतनी भक्ति वहां फैल गई सब जगह। कहां, कब? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पश्चात। दो भाई श्री रूप और श्री वल्लभ जन समूह से अलग एकांत में खड़े होकर उस महान जन समुदाय और अद्भुत दृश्य को देखने लगे। तो दोनों भीड़ के अंदर शामिल नहीं हुए, अलग खड़े रह गए और दूर से साइड में से देखने लगे कि ये कैसा दृश्य है। नृत्य करते समय ऊर्ध्व बाहु होकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु हरि बोल की तुमुल ध्वनि कर रहे थे। तो नृत्य तो कर रहे थे, परंतु ऊर्ध्व बाहु होकर अर्थात दोनों बाहुओं को ऊपर उठा करके महाप्रभु हरि बोल का उद्घोष कर रहे थे, जोर जोर से हरि नाम ले रहे थे। उनके चारों और
एकत्रित व्यक्ति उनकी अद्भुत क्रियाओं से चमत्कृत थे। तो जो लोग उन्हें देख रहे थे वो बस आंखें फाड़ करके देखते ही रहते थे। ऐसा चमत्कार। मंदिर में दर्शन के पश्चात श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने एक दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर प्रसाद ग्रहण किया। तो महाप्रभु मंदिर गए और वहां मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और फिर वहां पर कोई दक्षिण भारत का कोई ब्राह्मण था, उनके घर पर उन्होंने प्रसाद प्राप्त किया। इन्हीं ब्राह्मण के घर में श्री रूप तथा श्री वल्लभ उनका दर्शन करने गए। तो श्री रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ उनके छोटे भाई, जो अभी भी गोस्वामी पद पे तो नहीं थे, अभी भी वो नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, तो वे दोनों उनके घर में, उस ब्राह्मण के घर पे दर्शन करने, महाप्रभु के दर्शन करने चले गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु को विराजमान देखकर दूर से ही दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया तथा अनेक वैदिक श्लोकों से वंदना की। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड कि उन्होंने, देखिए हम जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सामान्य जनता की बात नहीं करते, क्योंकि सामान्य जनता का तो दर्शन करने का रवैया, तरीका ही अलग होता है। परंतु भक्त जब जाते हैं तो मंदिर में अवश्य दंडवत करते हैं, दंडवत करके फिर बहुत ही आकर्षित होते हैं भगवान के विग्रह से और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो दो चीजें हमेशा हो कि जब आप भगवान के धाम में, घर में जाए, मंदिर में जाए, तो ये कहा जाता है कि जब राजा के पास, गुरु के पास, भगवान के पास या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास, जो कोई राजकीय नेता आदि हो या ऐसे किसी माननीय व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट ले जानी चाहिए। ये एक शास्त्रिक वैदिक नियम है। यदि आप कुछ किसी प्रकार नहीं ले पाए, जैसे कि फूल का हार ले गए या तुलसी की माला ले गए, भगवान के मंदिर की बात कर रहा हूँ, या कुछ भोग लेके गए उनको अर्पण करने, और कुछ नहीं ले पाए तो कम से कम पॉकेट में हाथ डाल करके कुछ दक्षिणा ही दान पेटी में रखनी चाहिए। उतना तो कम से कम करना चाहिए। और मानसिक रूप से उनको आप सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में मानसिक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों के और आचार्यों के अनुसार जो मानसिक सेवा कलयुग में होती है उसका बिल्कुल वही परिणाम प्राप्त होता है जो शारीरिक सेवा से होता है। तो यदि मानसिक आप सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो आपको वही फल मिलेगा जो शारीरिक सेवा से हो, कि कलयुग भी है और ये नियम भी है, मानसिक सेवा को बहुत महत्व दिया है। तो आप मानसिक रूप से उन्हें अर्पण कर सकते हैं सब कुछ जो योग्य हो, और हाथ जोड़ करके कुछ स्तुति करिए, जो स्तुतियां आती हो ऐसी कुछ स्तुति करनी चाहिए भगवान के सामने। जो भी जिस विग्रह के सामने, जैसे बलराम जी के सामने खड़े हैं तो बलराम जी का कोई मंत्र हो इत्यादि, या बलराम जी को जो प्रसन्न करे उस प्रकार, या राधा रानी के सामने खड़े हैं तो राधा रानी के संदर्भ में उनका जो सामान्य हमें जो मंत्र प्रभुपाद जी ने सिखाए हैं, जो हम मंगलाचरण में करते हैं, वही सब आप कर सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, या इस प्रकार। तो आप कोई ना कोई स्तुति करिए। तो ये एक वैदिक नियम है और ये एक विद्वान का लक्षण भी है। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट टू बी नोटेड कहा कि इन लोगों ने, दोनों ने केवल वहां जाकर के लाइन में साइड में खड़े रह करके देखते नहीं रहे, उन्होंने पहले जाकर के दंडवत प्रणाम किया और फिर वैदिक ग्रंथों से उन्होंने महाप्रभु की स्तुति की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे परिचय मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना विद्वान या मूर्ख है, वो उसके बोलने से पता चलता है। तो महाप्रभु तुरंत
एक सामान्य व्यक्ति समझ जाता है कि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, सब जानते हैं, परंतु अगर हम भौतिक स्तर पे भी देखें तो महाप्रभु समझ गए कि ये कोई कोई दो विद्वान हैं जो इतने सारे वैदिक मंत्रों से मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो अनेक वैदिक श्लोकों से वंदना की उनकी। श्रीमान महाप्रभु ने जब देखा कि श्री रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को भूमि से उठने को कहा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की सूचित किया कि उन पर अर्थात श्री रूप गोस्वामी पर श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा बरस रही है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को देखकर ये कहा कि आप पर श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा बरस रही है, क्योंकि कुछ ही समय पूर्व श्री कृष्ण ने उन्हें विषय भोगमय जीवन से मुक्त किया था। तो अहेतु की शब्द यदि जो नए भक्त हैं इसमें उनके लिए विशेष अहेतु की अर्थात अहेतु जिसमें कोई हेतु ना हो, अर्थात कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें निस्वार्थ अर्थात भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा अर्थात भगवान को उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, बस उनकी इच्छा हो गई कि इस पे कृपा करें, तो अहेतु की कृपा बरस रही है। कृपा हुई है नहीं, बरस रही है, अर्थात कंटिन्यूस है। ऐसा महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा, और इसका कारण ये कहा कि वे विषय भोग के जीवन से मुक्त हुए हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने दोनों भाइयों को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा जिसके अनुसार यह संभव है कि एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को भगवान अपने भक्त रूप में स्वीकार नहीं करे और चांडाल होने पर भी एक सच्चे भक्त को निज दास बना ले। तो एक श्लोक उन्होंने सुनाया कि ये संभव है कि भगवान किसी चतुर्वेदी ब्राह्मण को स्वीकार ना करे, परंतु कोई एक चांडाल जो सच्चा भक्त हो उसे अपना निज दास बना ले। ये बिल्कुल संभव है। तो यही बात श्लोक सुना करके कही। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने दोनों भाइयों का आलिंगन किया और फिर महाप्रभु ने दोनों को गले लगाया, हृदय से लगाया, आलिंगन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये उनका क्या कहते हैं, महाप्रभु ने ये जो क्रिया की है, इनको पहले स्वीकार किया, अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और फिर उनको उठा करके हृदय से लगाया। तो ये प्रक्रिया सामान्य नहीं है। जिनके ऊपर भगवान अत्यंत कृपा बरसाते हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार का विशेष व्यवहार करते हैं, जो उनको आलिंगन देते हैं। तो उनको आलिंगन दिया दोनों को। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने दोनों भाइयों का आलिंगन किया तथा अनपायिनी कृपा के कारण अपने चरणारविंद से उनके सिर पर स्पर्श किया। उसके पश्चात महाप्रभु ने अपने चरणों से उनके सर को स्पर्श किया। इस प्रकार श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर दोनों ने अपने शब्दों में श्री महाप्रभु की वंदना की। अपने शब्दों में महाप्रभु पहले वैदिक स्तुतियां करके महाप्रभु की वंदना की, और फिर ये इतने विद्वान थे कि दोनों ने अपने शब्दों में कुछ रचनाएं करके महाप्रभु की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से स्पष्ट था कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से तप्त कांचन गौरांग रूप धारण किया है। तो यहाँ पर वही स्तुति रूप गोस्वामी की जो विश्व विख्यात स्तुति कह सकते हैं, वो शायद उन्होंने अर्पण की होगी, जिसका यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद दे रहे हैं।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। तो यहाँ पर महाप्रभु की अनेक स्तुतियां की है रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ ने, और वे आगे बताया यहाँ प्रभुपाद जी ने अनुवाद में कि उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से तप्त कांचन गौरांग रूप धारण किया है। वे श्री कृष्ण के महावदान्य अवतार हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ कृष्ण प्रेम सर्वत्र होना चाहिए, वास्तव में सर्वत्र कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। तो ये वही है कि वे महावदान्य क्यों हैं, अत्यंत दयालु। वदान्य अर्थात दयालु, और महावदान्य अर्थात सबसे अधिक दयालु। सबसे अधिक दयालु क्यों हैं? क्योंकि वे कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र बिना किसी नियम के, बिना किसी क्या कहते हैं, पात्रता देखे सामने वाले की, जिसे भी देखते हैं, जिसको भी मिलते हैं, यहाँ तक कि पशुओं को, पेड़ों को भी महाप्रभु हरिनाम दे रहे हैं और भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो ये इसलिए महावदान्य है। श्री रूप गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक का यहाँ पर उद्धृत किया, अर्थात उन्होंने गोविंद लीलामृत से भी एक श्लोक सुनाया महाप्रभु की स्तुति में। यो अज्ञान मत्तम भुवनम दयालुरु लाघयन प्य करोत प्रमत्तम स्वप्रेम सुधया भूतेहम श्री कृष्ण चैतन्यम ममुम प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्यम ममुम प्रपद्ये। तो इसका अनुवाद है, श्री गौर सुंदर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक करुणामय परम पुरुष स्वयं भगवान है। वे अज्ञान निमग्न जीवों का उद्धार करते हैं तथा सर्वोत्तम वस्तु कृष्ण प्रेम प्रदान कर उन्हें कृष्ण भावना उन्मत्त कर देते हैं। मैं उनके चरणारविंद की शरण लेता हूँ। तो ये गोविंद लीलामृत नामक जो ग्रंथ है, उसके प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, उसमें महाप्रभु के बारे में बहुत सुंदर उनका वर्णन है, और यही श्लोक उन्हें सुना करके उनकी स्तुति की महाप्रभु की। इसके उपरांत इसका ये भी अर्थ हो रहा है कि ये दोनों इतने ज्यादा विद्वान थे कि ये जानते थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, और उनके शास्त्रों में जो प्रमाण थे कि महाप्रभु भगवान अवतार धारण करेंगे, लेकिन छद्म अवतार अर्थात कि छुपा हुआ अवतार, तो वो जानते हुए भी उन्होंने वो श्लोक ढूंढ करके उनकी स्तुति में गा करके उनको कहा कि हम जानते हैं, कहना चाहते थे कि हम जानते हैं आप स्वयं भगवान हैं और आप सब पर दया करने वाले हैं, तो हम पर भी कृपा कीजिए। इसके उपरांत श्री वल्लभ भट्ट के निमंत्रण पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु गंगा के दूसरे तट पर गए। अब यहाँ पर वल्लभ भट्ट जो बता रहे हैं वो वास्तव में जो पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य हैं, उन्हीं की बात है। तो पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य को वल्लभ भट्ट भी कहते हैं, और पूर्व काल में वो उस प्रकार उनको उद्देशित किया जाता था। तो इसके उपरांत और वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन की काफी लंबी चौड़ी उसका काफी लंबा चौड़ा वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में उपलब्ध है।
जिसके अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट रूप से सब वर्णन है कि उनका कैसे, उनकी क्या मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई, कितनी बार मुलाकात हुई, किस परिस्थिति में मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ हुई, ये सब वर्णन चैतन्य चरितामृत आदि में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप पढ़ पाएंगे। परंतु ऐसा पाया गया है कि ये पुष्टि मार्गी ये संप्रदाय में इन लोगों के पास कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है इन बातों का, कि कहाँ वे महाप्रभु से मिले, क्या हुआ, क्या वार्तालाप हुआ, क्या चर्चा हुई, उसका कुछ वर्णन हमने कभी पुष्टि मार्गी वैष्णवों से सुना नहीं। परंतु हमारे पास ये डायरियों से स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्ता आदि की डायरियों से जो चैतन्य चरितामृत की रचना हुई, उसमें सब में स्पष्ट वर्णन है। तो वल्लभ भट्ट अर्थात वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया था कि आप कृपया हमारे घर पधारें, घर पावन करें और हमारी सेवा स्वीकार करें। तो महाप्रभु ने स्वीकार किया। इसके उपरांत श्री वल्लभ भट्ट के निमंत्रण पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु गंगा के दूसरे तट पर गए। तो गंगा पार करके सामने की साइड रहते थे वल्लभाचार्य, वहां पर गए। उस क्षण से श्री गौर सुंदर महाप्रभु जहां भी जाते, श्री रूप गोस्वामी उनका अनुगमन करते और उनके साथ निवास करते। और तब से लेकर के महाप्रभु के साथ साथ ही बिल्कुल उनके पीछे पीछे जाना आरंभ कर दिया श्रील रूप गोस्वामी ने। और ये बहुत सुंदर वर्णन भी है कि जब महाप्रभु उनके घर जाते हैं वल्लभाचार्य के, बहुत ही सुंदर घटना है ये, कि जब जाते हैं तो ये दोनों भाई बहुत दूर खड़े रहते हैं और महाप्रभु और वल्लभाचार्य आलिंगन आदि करते हैं। फिर अचानक नजर पड़ती है वल्लभाचार्य की कि दूर कोई दो जन खड़े हैं एकदम ऐसे झुके हुए। तो उनको पूछा कि ये दोनों कौन हैं? तो उन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो बहुत पतित है, आप हमें दूर ही रहने दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा हाँ हाँ, ये बहुत पतित है, इन लोगों को आप उद्धार कर सकते हैं उनका, ऐसे ऐसे। तो ये तुरंत समझ गए, वल्लभाचार्य भी सामान्य तो नहीं है, इसीलिए महाप्रभु ने जब ऐसा सब कहा तो तुरंत समझ गए कि अपने आप को पतित बताने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, कि जो महाप्रभु जिनके बारे में कुछ कह रहे हैं और महाप्रभु के साथ साथ भी चल रहे हैं, तो फिर वे उनको बहुत ही प्रेम से उनको भी अपने घर ले जाते हैं, स्वागत करते हैं इत्यादि। तो ये सारी घटना जो मुझे स्मरण है उतना मैं आपको थोड़ा थोड़ा सार बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही सुंदर आदान प्रदान है सब। तो इस प्रकार इस घटना से यहां से अब रूप गोस्वामी महाप्रभु के साथ साथ ही रहते थे, ताकि उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके और कृपा प्राप्त हो सके। श्रीमन महाप्रभु को भीड़ भाड़ अप्रिय थी। उनको ऐसे जब संकीर्तन हो रहा है अलग बात है, परंतु अन्यथा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। अतः उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को अपने साथ गंगा के दशाश्व मेघ घाट पर चलने की आज्ञा दी। तो उन्होंने फिर वहां से जब चले तो उन्होंने कहा, दशाश्व मेघ घाट वहां पर है प्रयाग में, तो वहां पर कहा कि आप चलिए, मेरे साथ साथ चलिए। तो 10 दिन तक कृष्ण तत्व, भक्ति सिद्धांत तथा श्री कृष्ण से दिव्य रस तत्व के विषय में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। तो ये आपके नोट्स के लिए कि ये क्या तीन मुख्य विषय हैं जिनके ऊपर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं प्रदान की। 10 दिन तक शिक्षा प्रदान की, 1 नंबर। दूसरा, 3 विषय है। कौन से 3 विषय हैं? कृष्ण तत्व, भक्ति सिद्धांत तथा
श्री कृष्ण से दिव्य रस तत्व के विषय में, श्री कृष्ण के दिव्य रस तत्व के विषय में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। इन सभी विषयों का सांगोपांग वर्णन किया गया, जिससे भविष्य में श्री रूप अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा कृष्ण विद्या का वितरण कर सके। तो इन सभी विषयों का बहुत सुंदर और अच्छी तरह से वर्णन हुआ जो महाप्रभु ने किया, इसलिए ताकि महाप्रभु जानते थे कि भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करेंगे रूप गोस्वामी, और उसके लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो सब ज्ञान महाप्रभु ने उन्हें दिया। तो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सीधा जो महाप्रभु ने कहा वही ज्ञान श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में निरूपित किया, आरोपित किया या लिखा। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु का ही उपदेश है। हम रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित कहते हैं, परंतु उपदेश डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त है। और इसीलिए हमारे, बल्कि बहुत ही हर वैष्णव संप्रदाय, कम से कम हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय में सबसे अधिक ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथों से एक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु। श्री रूप गोस्वामी ने इस घटना का उल्लेख कर भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम श्लोक में श्रीमन महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन किया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले श्लोक में महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन किया है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परम चेतन तथा सर्वशक्तिमान है एवं अपनी अहेतु की कृपा से वे जीवों को अपनी कृपा प्राप्ति का सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान कृष्ण परम चेतन सर्वशक्तिमान और अपनी अहेतु की कृपा से अपनी कृपा प्राप्ति की सामर्थ्य, अपनी कृपा प्राप्ति का जो सामर्थ्य है वो अपने भक्तों को देते हैं, जीवों को। बद्ध अवस्था के कारण अधिकांश व्यक्ति कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण भावना से विमुख है। तो हम सब बद्ध अवस्था में हैं, आप सब जानते, कई बार चर्चा हुई है। हम मुक्त जीव नहीं, हम बद्ध जीव हैं। आगे जाकर और इसको अच्छे से समझाएंगे प्रभुपाद जी। तो बद्ध अवस्थाओं के कारण, इस माया के अंतर्गत हम जो फंसे हैं, उस बद्ध अवस्था के कारण अधिकांश व्यक्ति, अधिक से अधिक लोग कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण भावना से विमुख हैं। उन्हें कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है। वास्तव में मनुष्यों में अधिकतर ऐसे ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध तथा जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति संबंधी कृष्ण भक्ति की प्रधान शिक्षाओं को नहीं जानते। मनुष्य में से अधिकतर ऐसे हैं कि जो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण से अपना जो नित्य संबंध है कि मेरा और भगवान का क्या संबंध है वो, तथा जीवन के परम लक्ष्य कि भगवान की सेवा की प्राप्ति और उनकी कृपा की प्राप्ति, ये और जो भगवान की प्राप्ति के संबंध में जो भी मुख्य शिक्षाएं हैं, उनमें से कुछ भी, कोई ज्ञान सामान्य जनता को नहीं होता। अत्यंत आश्चर्य होता है हमें, जब हमें ये ज्ञान होता है तो हमें आश्चर्य होता है। परंतु ये वो सब अपने अपने कर्मों के
ऋणानुबंध और चक्र, कर्म के चक्रों में ऐसे फंसे हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक जन्म और मृत्यु लेते हैं, परंतु भगवान के तरफ मुड़ते नहीं। अगर भगवान की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएंगे तो एक तो ये चक्र बंद हो जाएगा और उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु सामान्य जनता कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो हजारों हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ता है, अर्थात साधना कुछ आध्यात्मिक आकर्षण होता है उसे। यतताम अपि सिद्धानाम, अर्थात ऐसे हजारों सिद्ध लोगों में से भी कश्चिन, कोई एक, माम वेत्ति तत्वतः, मैं जैसा हूं वैसा मुझे जान पाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। अर्थात ये कितना दुर्लभ है कृष्ण को जानना और कृष्ण भक्ति करना कितना दुर्लभ है, इसकी आप कल्पना करिए और अपने भाग्य पर आश्चर्य करिए कि हम कैसे उसमें फिट हो गए। हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो हम उन करोड़ों करोड़ों में से एक आध कोई जो कृष्ण भक्ति की तरफ जाता है उनमें से हम कैसे हो गए। तो हम पर कोई अहेतु की कृपा है, कोई वैष्णव की, किसी गुरु की, प्रभुपाद जी जैसे, और भगवान की किसी प्रकार दृष्टि पड़ गई है हम पर, तो बाकी हम में क्या लायकात है, क्या योग्यता है जो हम कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। परंतु महाप्रभु की दया है, तो इसलिए यह अवसर हमें खोना नहीं चाहिए जो प्राप्त हो गया है। ये दोबारा ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और मृत्यु तो सदैव हमारे साथ रहती है, ऐसे जैसे पॉकेट में रखते हो इस प्रकार सदैव कब अचानक टाइम कौन सा, डेट कौन सी, क्या तारीख क्या है, क्या कुछ पता नहीं, कब मृत्यु आएगी कोई पता नहीं। इसलिए इस दुर्लभ मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत ही अत्यंत दुर्लभ तरम, अर्थात अत्यंत दुर्लभ से भी दुर्लभ ये मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ बता ही रहे हैं ना प्रभुपाद जी, अधिकांश लोग इससे कोई मतलब नहीं है कृष्ण भक्ति से। वास्तव में मनुष्य में अधिकतर ऐसे ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध तथा जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति संबंधी कृष्ण भक्ति की प्रधान शिक्षाओं को नहीं जानते। यही नहीं, वैकुंठ से लौटने की पद्धति का भी उन्हें ज्ञान नहीं। वैकुंठ की लौटने की पद्धति का भी ज्ञान नहीं। बद्ध जीवों को इन अत्यंत you can find it out. Yeah, it's written. What is written? They are unaware of teachings of Krishna consciousness, which reveals one's eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, the process by which one can return to the spiritual world and the ultimate goal of life. वैकुंठ को लौटने की पद्धति का भी उन्हें ज्ञान नहीं। यहाँ बहुत की का को की ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत है ये बुक में। तो उनको वैकुंठ को लौटने की पद्धति का भी ज्ञान नहीं है। बद्ध जीवों को इन अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान कराने के लिए श्री महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा से श्री रूप गोस्वामी को भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की। बाद में मानव समाज के कल्याण हेतु श्री रूप गोस्वामी ने उसी भक्ति विद्या का प्रचार प्रसार
किया। तो महाप्रभु ने सोच समझ करके उन्हें वो ज्ञान दिया और श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और अनेक अन्य कई ग्रंथों में, उपदेशामृत आदि में, सब जगह पर ये सारा ज्ञान उन्होंने हमें दिया संकलित करके। अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, उनके भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में लिखा है, रिद्धि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदय में जिनसे प्रेरणा पाकर मैं इस ग्रंथ के प्रणयन में प्रवृत्त हो रहा हूँ, उन परम ईश्वर स्वयं भगवान हरि स्वरूप श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य देव के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। तो हृदय में जिनसे प्रेरणा पाकर, महाप्रभु ने उन्हें कोई डायरेक्ट ऐसा आदेश नहीं दिया कि आप ये लिखिए, परंतु हृदय से उन्होंने आदेश दिया कि आप अब भक्ति रसामृत सिंधु लिखिए, क्योंकि चैतन्य गुरु भी तो चैतन्य महाप्रभु ही है, कृष्ण स्वयं ही है। तो उन्होंने हृदय से यह आदेश दिया। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, कल या परसों पहले, कि हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु और गुरु, ये दोनों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और चैत्य गुरु का ज्ञान सबको इतना सुलभ नहीं होता, क्योंकि इतनी सिद्धि होनी चाहिए कि चैत्य गुरु की आवाज सुन सके ठीक से। परंतु अन्यथा हम अपने गुरुदेव, शारीरिक गुरु जो है, जो शिष्य परंपरा से हैं, गुरु शिष्य पर, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कर ही रहे हैं। परंतु रूप गोस्वामी तो अन्य स्तर पर थे, इसलिए हृदय से उनको ये प्रेरणा दी भगवान ने कि आप अब ये ग्रंथ लिखिए, और इसलिए ये कह रहे हैं कि उनसे प्रेरणा पाकर इस ग्रंथ के प्रणयन में प्रवृत्त हो रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व श्री महाप्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, तो ये शिक्षाएं देने से पहले महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा। अब देखिए कैसे उनको संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रिय रूप। तो ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं ये 6 गोस्वामी। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, और आध्यात्मिक जगत में हमने ये तो जान लिया कि सारा श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ जितने संगी हैं, जितने, वो सब के सब कृष्ण लीला में भी हैं। और गौर गणोदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत वो सारे उनके नाम बताए हुए हैं कि भाई ये इस लीला में ये रोल कर रहे हैं, इस लीला में ये रोल कर रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण लीला में जो ये बने हैं वो गौर लीला में ये बने हैं। तो कृष्ण लीला और गौर लीला में कौन क्या रोल कर रहा है, पूरा एक ग्रंथ, एक पुस्तक भर के नाम दिए हैं, और अनेकों नेक नाम दिए, जिसके अंदर एक एक माइक्रो डिटेल दी है कि भगवान कृष्ण के जितने भी मित्र थे, ग्वाल बाल सखा आदि, जितनी सखियां, गोपियां, गोपी की फिर मंजरियां, इनके माता पिता, राधा रानी के माता पिता, सब का परिचय गौर गणोदेश दीपिका में है। मुझे बहुत ही उत्कंठा थी ये जब मैंने सुना था कि ऐसा ग्रंथ है, तो बहुत ही वर्ष पूर्व, बिल्कुल शुरुआत में मैंने इस ग्रंथ को प्राप्त करके पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि ये इतना स्पष्ट और बहुत ही आश्चर्यजनक है। सबका डिटेल, सबकी डिटेल दी हुई है कि ये जो गौर लीला में है वो कृष्ण लीला में क्या है। तो मैं यहाँ पर यही बता रहा हूं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं, मुख्य रूप से ये सभी कृष्ण लीला में मंजरियां हैं। मंजरी किसे कहते हैं? जो राधा रानी और कृष्ण के
साथ जो गोपियां होती है, अष्ट सखी जिसे कहते हैं, उन सखियों की जो सेविका है, छोटी छोटी कुमारिका, बहुत ही 12 से 14 साल की, राइट, 12 से 14 साल की उम्र की जो छोटी छोटी लड़कियां उनकी सेवा में रहती है, इन सखियों की, अष्ट सखी की सेवा में, उन्हें मंजरी कहते हैं। तो ये जैसे दिव्य जगत में ये रूप मंजरी है, फिर कोई अनंग मंजरी है, कोई, तो सबके अलग अलग नाम हैं उनके, ये कौन सी मंजरी है, कौन सी मंजरी। तो दिव्य जगत में भी ये नित्य कृष्ण के संग में ही रहती है ये सब मंजरियां, और इसलिए भगवान को अच्छी तरह से जानती है, और भगवान भी उन्हें बहुत चाहते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रिय रूप भक्ति विज्ञान एक असीम सिंधु जैसा है। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु शीर्षक देने की प्रेरणा महाप्रभु ये रूप गोस्वामी को कहाँ से मिली, वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हें कह रहे हैं प्रिय रूप भक्ति विज्ञान एक असीम सिंधु है, अर्थात एक क्या कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा सागर है, ऐसा सागर कि जिसके तट या छोर दिखाई नहीं देते हो, असीम। तो भक्ति विज्ञान असीम सिंधु है, जिसका और छोर पाना असंभव है, अर्थात जिसके सीमाएं दिखाई नहीं देती। फिर भी उसमें से एक बिंदु लेकर मैं उस सागर का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। महाप्रभु रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कि उस भक्ति के सागर में से एक बिंदु मात्र लेकर के मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक बिंदु, अर्थात क्या कुछ रह गया उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। और कह रहे हैं इस प्रकार उसका आस्वादन कर तुम यह जान जाओगे कि भक्ति रसामृत सिंधु का स्वरूप वस्तुतः क्या है। तो जैसे हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके कि सागर का स्वाद कैसा है। अगर कोई कहे कि सागर का स्वाद कैसा है, तो आप क्या करेंगे, पूरी एक बकेट भर के पानी अंदर से निकाल के पी जाएंगे स्वाद चखने के लिए? जरूरत नहीं है। अंदर से एक दो बूंद लेकर के मुंह में डालो, ओह अच्छा खारा पानी है, तुरंत समझ जाएंगे। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं तुमको एक बिंदु दे रहा हूं, परंतु उस बिंदु के स्वाद से तुम समझ जाओगे कि इस भक्ति रस अमृत सिंधु का स्वरूप कैसा है, क्या है। तो ये भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, तो इस प्रकार उसका आस्वादन कर तुम यह जान जाओगे कि भक्ति रसामृत सिंधु का स्वरूप वस्तुतः क्या है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा। आगे प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने बताया कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं जो अपने कर्म फल के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में और एक लोक से अन्य लोक में निरंतर देहांतर कर रहे हैं। तो अब उनकी शिक्षाएं प्रारंभ हो गई, शिक्षाएं प्रारंभ हो गई। तो महाप्रभु ने पहले उन्हें ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर असंख्य जीवों का वर्णन किया, और अपने अपने कर्म फल के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि बदलते हैं उसका वर्णन किया। एक लोक से दूसरा लोक बदलते हैं उसका भी वर्णन किया कि हम अपने कर्मों के अनुसार केवल 84 लाख योनियां ही नहीं, परंतु हम कभी देवलोक, कभी दानव लोक, कभी पाताल लोक, कभी स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं, वो हमारे कर्मों के आधार पर। इस प्रकार प्राकृत जगत के बंधन में वे अनंत काल से बंधे पड़े हैं। महाप्रभु ने कहा कि अनंत काल से हम जीव इस बंधन में फंसे हुए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है और फिर भी हम अपने आप को पता नहीं कैसे सुखी समझते हैं। तो अनंत काल से महाप्रभु कहते हैं बंधे पड़े हैं। ये जीव वस्तुतः परमात्मा के परमाणु भिन्न अंश हैं।
ये जीव भगवान के, परमात्मा के परम अणु, परमाणु भिन्न अंश हैं। अर्थात भगवान यदि एक सागर है तो उसकी एक एक छोटी छोटी बूंद जैसे हम छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम नगण्य, उतने छोटे छोटे हम उनके भिन्न अंश हैं, उनसे अलग हुए अंश। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि एक जीवात्मा का माप केश की नोक के 10,000वें भाग जितना है। श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख है कि जीवात्मा का माप, आपने कभी नहीं सुना होगा, ये जो नए भक्त हैं उन्होंने, कि जीवात्मा का माप निकाला जा सकता है। तो मेजरमेंट दिया है। आपको आश्चर्य है ना, भागवत में बहुत रहस्य है। जीवात्मा का मेजरमेंट दिया है, कितना? केश के बाल, अपना जो बाल है उसकी नोक, उसके आगे का भाग जो है उसका 10,000वां भाग जितना हमारी आत्मा का, यानी मेरी साइज इतनी है। अर्थात जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि दृष्टिगोचर नहीं हो पाता, इसलिए दिखाई नहीं देता। जीवात्मा इतना छोटा है, इसलिए जब शरीर छोड़ के जाता है तो दिखाई नहीं देता। जब कोई गुजर जाता है तो हमारे सामने से वो जीवात्मा शरीर छोड़ के जाती है, परंतु दिखाई नहीं देता। इतना छोटा कैसे दिखा? श्वेताश्वतर उपनिषद में इस तथ्य का प्रमाण है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका प्रमाण है। तो वास्तव में ये मुख्य रूप से 2 श्लोक हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें इसका वर्णन है। एक तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। केशाग्र शतभागस्य शतता कल्पितस्य च जीव भाग सविज्ञेय स च अनंताय कल्पते। केश अग्र शत भागस्य, केश अग्र बाल के आगे के भाग को 100 बार उसके भाग कर दो, फिर उस 100 में से एक भाग ले लो। शतधा कल्पितस्य च, तो उस 100वें भाग को दूसरे 100 भाग में और विभाजित करो, तो 100 into 100 कितना हुआ? 10,000। तो उसका अर्थ है कि वो 10,000वां जो भाग है वो जीव भाग सविज्ञेय, अर्थात कि वो जीवात्मा की साइज है। और स च अनंताय कल्पते, वो फिर भी वो उसी अनंत का एक हिस्सा है, भगवान का अंश है और इसीलिए अनंत है। अर्थात और अनंत मात्रा में भी है, उसका ये भी अर्थ है कि अनंत मात्रा में भी जीवात्माएं हैं। और एक श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.140 में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.140 में भी एक और श्लोक है जो दूसरे यानी भागवत आदि जो भी ग्रंथों में से प्राप्त हुआ वो सब चैतन्य चरितामृत में लिखित है। केशाग्र शतभागस्य शतांश षड ऋषात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। यही केशाग्र शतभागश, तो 10,000वां भाग बाल का जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं, तो इतना सूक्ष्म स्वरूप है जीवात्मा का, इस श्लोक में कहा। और संख्यातीतो, संख्य अतीतो ही चित्त कण, और ये चित्त कण है, अर्थात चेतना से परिपूर्ण ये चित्त। और चित्त का हमने अर्थ ब्रह्म संहिता के दौरान समझा था
अर्थात कि दिव्य, अर्थात भगवान की तटस्था शक्ति, पराशक्ति, वो पराशक्ति का कण है ये चित्त कण। चित्त शक्ति अर्थात पराशक्ति, पराशक्ति का कण, चित्त कण स्वरूपी हम जीवात्मा हैं। परंतु हम माया के अंदर बद्ध हैं और इसलिए हम सब कुछ भूल गए हैं, अपने स्वरूप को, भगवान की सेवा का स्वरूप सब भूल चुके हैं। तो ये 2 श्लोक इसके संदर्भ में। और फिर आगे श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में एक महान यज्ञ की पूर्ति पर सनंदन कुमार ने यह प्रार्थना की। तो सनत कुमार जिसे कहते हैं, 4 कुमार है, उसमें से एक है सनंदन। तो सनंदन ने ये प्रार्थना की, हे परम सत्य स्वरूप भगवान, जीव यदि आप परमात्मा स्वरूप के सूक्ष्म अंश नहीं होते तो प्रत्येक जीव सर्वव्यापक एवं ऐश्वर्य शक्ति से स्वतंत्र होता। किंतु यदि जीव को परमात्मा का लघु अंश स्वीकार किया जाए तो ईश्वरीय शक्ति द्वारा उसका शासन स्वयं एवं सिद्ध हो जाएगा। वस्तुतः यही स्वाभाविक स्थिति है और इसी में स्थित रहकर वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। ये पूरा का पूरा श्लोक का ट्रांसलेशन है श्रीमद् भागवत 10.87.30 10.87.30 इस श्लोक का ये पूरा वर्णन था। आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई भ्रांति पूर्वक अपनी स्थिति को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बराबर मानने लगे तो अद्वैत सिद्धांत से दूषित होने के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाएगा। उसके भगवत प्राप्ति संबंधी प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। तो यदि कोई किसी कारण भक्ति में बढ़ रहा है आगे और एक दिन ये कहे कि अब मैं कृष्ण के साथ एकाकार हो गया, अब मैं मैं ही कृष्ण हो गया हूं, और फिर वो हाथ में मुरली पकड़ ले और यहाँ पर एक मोर पीछ मेरे जैसी पगड़ी डाल के उसमें डाल दे और बस आगे आगे तो क्या क्या करना है और जानते हो, 3 जगह से टेढ़ा नहीं भी हो सके तो ऐसा टेढ़ा हो, तो ये सब करे नाटक और फिर माने कि मैं भगवान हो गया हूं। तो उसके बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद? कहते हैं कि वो अद्वैत सिद्धांत से दूषित हो जाता है। द्वैत अर्थात मैं और भगवान अलग हैं, मैं भगवान का दास हूं। अद्वैत अर्थात मैं और भगवान एक ही हैं और ये महाअपराधी माने जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि मायावादी महाअपराधी होते हैं क्योंकि वे अपने आप को भगवान से एकाकार मानते हैं या एक रूप मानते हैं, तो ये भगवान के महाअपराधी होते हैं। तो ये अद्वैतवाद से दूषित हो जाते हैं, महाअपराधी हो जाते हैं और वह भक्ति मार्ग से गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं भक्ति मार्ग से, और उसके भगवत प्राप्ति संबंधी प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। अर्थात वो अगर भगवान को प्राप्त करने का जो भी प्रयास करे सब विफल हो जाएगा। ऐसा होता है जब अगर कोई अपने आप को भगवान मानने लग जाए तो इसीलिए एक बहुत सुंदर इससे मुझे उदाहरण स्मरण हो रहा है महाप्रभु का। अद्वैत आचार्य के बारे में कल हमने सुना कि अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु के राइट साइड पर नित्यानंद प्रभु और उनकी राइट साइड पर सफेद दाढ़ी वाले अद्वैत आचार्य जो खड़े रहते हैं, तो अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु और शंभु का सम्मिलित स्वरूप है, स्वयं भगवान ही है। तो एक बार, और उनका नाम अद्वैत क्यों है? क्योंकि वह कृष्ण से एक ही है, इसीलिए उनका नाम अद्वैत है। तो एक बार
उन्होंने सोचा कि महाप्रभु की कृपा मिल नहीं रही। और याद रहे, जब महाप्रभु का जन्म अर्थात प्राकट्य हुआ तो अद्वैत आचार्य की पत्नी उनको ये महाप्रभु को बहुत सारा आशीर्वाद देने और उनका दर्शन करने आई थी। तो तात्पर्य ये है कि उनसे बहुत बड़े हैं, महाप्रभु से उम्र बहुत ज्यादा बड़ी है अद्वैत आचार्य की, काफी उनसे क्या कहते हैं सीनियर है उम्र में। और उन्होंने सोचा कि महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा इसका एक ही उपाय है कृपा प्राप्त करने का, क्या, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, अचानक उन्होंने अद्वैत सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना, सभा बुलाते और बताते कि हम और भगवान एक ही हैं, हम सब एक ही है, ये सब। तो ये बात महाप्रभु के कान तक पहुंच गई। महाप्रभु इतने ज्यादा क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हो गए और इतना क्या कहते हैं व्याकुल हो गए कि अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत पढ़ा रहे, भक्ति को छोड़ करके अपने आप को भगवान बता रहे सबको। तो महाप्रभु दौड़ करके अद्वैत आचार्य के वहां पहुंच गए और फिर जो शुरू हुआ उसका तो वर्णन सुनते ही बनता है कि बस ऐसा आश्चर्य लगता है कि कैसे हो सकता है, परंतु इसे कहते हैं भगवान का कृपा देना। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को पीटना शुरू कर दिया, इतने उनसे वृद्ध उनको पकड़ पकड़ करके हिला करके बोलने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे अद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन कर सकते हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें समाप्त कर दूंगा। और जैसे जैसे उनको मार रहे हैं वैसे वैसे अद्वैत आचार्य हरि 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 बोल के हंस रहे हैं और आनंद आनंद, और उनको तो इतने आनंद में आ रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं, और जितना वो पीट रहे उतना जोर से हंस रहे और इतना आनंद लूट रहे हैं। महाप्रभु ने कहा ये क्या हो रहा है, तो कहा कि बस मुझे आपकी ये कृपा चाहिए थी, इसीलिए तो ये सब किया है, नहीं तो ऐसी कृपा कैसे मिलती। तो इस प्रकार तात्पर्य यह है कि अगर कोई अपने आप को भगवान बताता है तो महाप्रभु छोड़ते नहीं, बहुत पीटते हैं। वो तो अद्वैत आचार्य थे तो पीटे, हमको तो अगर भगवान त्याग कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को भगवान समझने की भूल नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण बात थी। और श्रीमद् भागवत की इन शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने जीवों के दो भेदों का उल्लेख किया है। इतना थोड़ा सा महत्वपूर्ण लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम आज विराम लेंगे। शिक्षाएं क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है। श्रीमद् भागवत की इन शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने जीवों के दो भेद का उल्लेख किया, दो प्रकार के जीव। कौन से? नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। तो आप चार्ट की तरह बना सकते हैं, नित्य बद्ध नित्य मुक्त, फिर उनके नीचे लाइन बनाकर और उसके हिस्से आएंगे। ऐसे कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार आप करिए, अपनी इच्छा के अनुसार। तो महाप्रभु ने दो भेद बताए जीव के, जीव उसके नीचे दो सेक्शन, नित्य मुक्त नित्य बद्ध। नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, तो नित्य बद्ध के नीचे और दो सेक्शन बनाइए, उसके भी दो। कौन से? चर और अचर। तो जीव के नित्य मुक्त नित्य बद्ध के नीचे चर और अचर। वृक्ष आदि जीवों की अचर संज्ञा है। पक्षी और पशु जैसे चलायमान जीवों को जंगम कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन चर है कौन अचर है वो आप जानते हैं। इनकी भी तीन उपश्रेणियां हैं। तो जो चर है, अचर नहीं, जो चर है उनके नीचे और तीन हिस्से हैं, नभ, जल
तथा थलचरी चारी, नभचारी, जलचारी तथा थलचारी, ये 3 हिस्से चर के नीचे हैं। और अचर के नीचे कौन है? वृक्ष आदि। तो वृक्ष आदि जो है वो जीव है, परंतु अचर है, अर्थात वे चरते नहीं, जो जैसे गाय भैंस करते हैं, जैसे अचल भी कह सकते हैं, परंतु अचर है। तो अब बता रहे हैं थलचारी करोड़ों जीवों के अति लघु अंश के रूप में मनुष्य है। जो थलचारी है वो करोड़ों जीवों के अति लघु अंश में मनुष्य है। मानव समाज में भी अधिकांश मानव परमार्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ, दुराचारी तथा घोर नास्तिक है, अधिकतर लोग। सारांश में अधिकतर मनुष्य पशु के समान जीवन यापन कर रहे हैं। इसका अनुमान मानव अथवा सभ्य समाज के सदस्यों की संख्या से लगाया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या, हमारी जनसंख्या देखिए कितने करोड़ों में है हमारी जनसंख्या, और अनेक अनेक देशों में देखिए, और क्या कर रही है ये जनता, क्या करती, भगवान के बारे में क्या जानते हैं ये लोग। तो इसलिए पशु की तरह बस बढ़ते रहते हैं और जीवन का ध्येय नहीं जानते। वस्तु स्थिति यह है कि शास्त्र अथवा ईश्वर के अस्तित्व अथवा केवल सदाचार में भी विश्वास रखने वाले थोड़े से मनुष्य भी मिलने बड़े कठिन है। वस्तु स्थिति यह है कि शास्त्र अथवा ईश्वर के अस्तित्व अर्थात कि भगवान, ये आध्यात्म में इंटरेस्ट लेने वाले अथवा केवल सदाचार में भी विश्वास रखने वाले थोड़े से मनुष्य भी मिलने बड़े कठिन। तो सदाचार में अर्थात सिद्धांतवादी जीवन जीने वाले, सत्यवादी जीवन जीने वाले, किसी का बुरा नहीं करने वाले, ऐसे सदाचारी जो भगवान में नहीं इंटरेस्ट लेते परंतु अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग मिलना भी बहुत कठिन है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इनके महत्व में विश्वास रखने वाले आर्य हैं। तो ये सबको जो महत्व देते हैं भगवान में या सिद्धांतवादी जीवन जीने, इन्हें आर्य कहते हैं। तो आर्य शब्द का आप अर्थ लिख सकते हैं जो सदाचारी हो और आस्तिक हो उसे आर्य कहते हैं। सदाचारी और आस्तिक। आर्य शब्द से परमार्थ के विकास में श्रद्धावान मनुष्य इंगित है। तो ये भी उसका अर्थ ही समझा रहे हैं कि आर्य शब्द से परमार्थ अर्थात दूसरों का अच्छा करने के विकास में श्रद्धावान मनुष्य इंगित है, अर्थात जो इसमें विश्वास रखते हो दूसरों का कल्याण करने में, उन्हें आर्य कहते हैं। इनमें भी 2 वर्ग हैं। आर्य में 2 वर्ग हैं, सदाचारी और दुराचारी। सदाचारी और दुराचारी। सदाचारी सामान्यतः इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो सदाचारी है आर्य, वो सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं इंद्रिय सुख के। इंद्रिय तृप्ति के निमित्त सत् कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले ऐसे व्यक्तियों में बहुत थोड़े परम सत्य का ज्ञान पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, वही मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन, तो ऐसे बहुत सारे सदाचारियों में से कुछ लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हें ब्रह्मवादी ज्ञानी कहा जाता है। इन्हें ब्रह्मवादी ज्ञानी कहा जाता है। जो
ब्रह्म ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे हजारों ज्ञानियों में बहुत थोड़े ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। सिद्धांत के अनुसार मुक्तावस्था में मुक्त जीव को प्राकृत तत्वों से अतीत अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। केवल सिद्धांत स्वरूप में इस मत को मानने वाले जीव को भी मुक्त कहा जा सकता है। केवल सिद्धांत रूप में इस मत को मानने वाले को भी मुक्त कर, पर वास्तव में मुक्त वही है जो भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप, तो ये आप लिखिए, पर वास्तव में मुक्त वही है। मुक्त किसे कहते हैं? उसे ही जो भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को जान ले, जो अपने स्वरूप को जान ले। कौन से स्वरूप के को? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, इस स्वरूप को जो जान ले उसे ही वास्तव में मुक्त कहते हैं। ऐसे मुक्त जीव श्रद्धा और भक्ति सहित भगवत सेवा में तत्पर रहते हैं और कृष्ण भक्त कहलाते हैं। ऐसे मुक्त जीव श्रद्धा और भक्ति सहित भगवत सेवा में तत्पर रहते हैं और उन्हें कृष्ण भक्त कहा जाता है। तो आज यहाँ तक ही लेते हैं और फिर कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, तो प्रस्तुत करिए और थोड़े क्षणों के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्त आज पधारे हैं क्लास में, बहुत ही खुशी की बात है। आप सबका बहुत स्वागत है और कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। जी माता जी। प्रभु जी, यहाँ आवाज आ रही है मेरी बराबर? आ रही। यहाँ तत्वतः जानना शब्द है ना, भगवान को तत्वतः जानना मतलब वो थोड़ा क्लियर कराएंगे? थोड़ा तत्वतः जानना मतलब भगवान को एज इट इज, पर मतलब भगवान को हम तत्वतः जानने की बात करते हैं ना। जी जी। वो तत्वतः जानना मतलब उसका अर्थ क्या होगा? वास्तव में हम थोड़ा सा इसको अपने सामान्य भाषा से भी समझ सकते हैं। जैसे कि तत्व, तो जैसे कोई वस्तु हो हमारे सामने, तो हम पूछ सकते हैं कि भाई इसका तत्व क्या है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो बताएंगे हाँ इसमें ये चीज है, इतनी वस्तु का बना है। तो इसका तत्व, ओ अब मैं समझ गया कि ये इस तत्व से बना है, इसका मूल तत्व ये है। तो भगवान का तत्व केवल मटेरियल नहीं है, अर्थात कि मटेरियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा सा इसमें मिट्टी है, थोड़ा चूना है, थोड़ा ये, ऐसा तत्व नहीं है। उनके तत्व में सब कुछ आ जाता है। उनके तत्व में उनका स्वरूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका नाम, उनका धाम, उनके सेवक परिकर आदि सब कुछ आ जाता है। तो भगवान को तत्वतः जानना अर्थात कि भगवान को संपूर्ण रूप से जानना, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि सब कुछ का हमें परिचय हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि, और प्लस उनका ये ज्ञान भी हो जाए कि वे कितने महान हैं और उनका तत्व क्या है। अर्थात सच्चिदानंद तो तत्व है ही, परंतु वे एक सागर के समान है और हम सब, वो अभी जैसे कहा चिद कण, तो हम छोटे छोटे उनके अंश के समान हैं, उनके अंश हैं हम। तो ये तत्व सब मिला जुला करके, जो मैंने जो कुछ बताया वो सब मिला करके उनका तत्व कह सकते हैं। और इसीलिए भगवान कहते एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्व कई बार उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, कई बार। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः।
तो मुझे तत्वतः केवल भक्ति से जाना जा सकता है, भगवान कहते हैं। तो ये तत्वतः का अर्थ, तत्व का अर्थ है संपूर्ण रूप से भगवान को जानना। वैसे संभव ही नहीं है संपूर्ण रूप से जानना, परंतु जितना हम इस्कॉन में जान पाते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से उतना ही तत्वतः पर्याप्त है। इसमें हम लगभग सब कुछ ही जानते हैं भगवान के बारे में। मतलब सर्व शक्ति और लीलाओं के बारे में, परिकर के बारे में सब कुछ जानना, सब उसको तत्व उनके 64 गुण, क्या कहते हैं, 16 कला, 64 गुण, 6 ऐश्वर्य के बारे में, और उनके नाम रूप गुण लीला आदि सब कुछ मिलाकर जब जान लेते तो तत्वतः, वैसे असंभव है भगवान को तत्वतः जानना, संभव ही नहीं, परंतु इतना कुछ जान लिया तो भी ये मेरा निजी मत है। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पढ़कर शायद इसे और शायद कहीं समझाया होगा तो समझ सकते हैं। जो मेरे ध्यान में शब्द का नहीं, ज्यादा अर्थ नहीं बताया, नहीं मतलब बताया तत्व है बोल देते हैं, पर जी। वो तत्व तो क्या वो मालूम नहीं पड़ता है, बार बार ये शब्द आता है, रिपीट होता है, बहुत तत्वतः। बहुत रिपीट होता है, सही बात है। और हाँ, इसीलिए ऐसे तो हम भौतिक संसार में उसे एलिमेंट्स कहते हैं कि एलिमेंटल कंपोजिशन, तो इनका तत्व क्या है, इसके अंदर मूल घटक क्या है, तत्व, तो ये सामान्य भाषा है। परंतु भगवान का तत्व क्या है, वो तो सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद तो मैं भी हूँ, जीवात्मा, मैं तो उनका ही कण हूँ, अंश हूँ, परंतु बाकी सब उनके गुण लीला धाम आदि वो सब जान लिया तो तत्वतः जान लिया भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसमें भी तत्वतः तो बहुत बार रिपीट किया है भगवान ने। तो ये है मेरे विचार से। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि, कुछ उत्कंठा? ठीक है, तो किसी का और प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं, कल फिर वहीं से आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।